दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का क्लास 11 का एक नया चैप्टर, पहला चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो दोस्तों आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं लिविंग के बारे में, उनके ग्रोथ, उनके मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, बायोडाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर्स, बोटानिकल कोड्स, हार्बेरियम्स, क्लास, ऑर्डर, स्पीशीज़, किंगडम्स, इन सब के बारे में। तो आइए देखते हैं ये होते क्या है। तो सबसे पहले लिविंग क्या होता है? हर वो चीज़ जिनमें ग्रोथ हो, वो रिस्पॉन्स करे, उनमें सेल्फ ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी, सेल्फ रेप्लिकेट करने की एबिलिटी, रिप्रोडक्शन करना या फिर मेटाबॉलिज्म्स होना, उन्हें लिविंग कहते हैं। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें सबको पता होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड मेन पार्ट where we will discuss about the characteristic feature and defining feature। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देखो, किसी भी लिविंग में उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इंक्लूसिव फीचर होता है, पर वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव फीचर कहलाता है। किसी भी लिविंग में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन तो आ सकता है, पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उनमें किसी भी तरह का एक्सेप्शन नहीं आ सकता। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नॉन लिविंग में भी पाया जाता है, पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो इकलौता ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ लिविंग में पाया जाएगा। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स में ले सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। हम लोग जानते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होना ये नॉन लिविंग में भी पॉसिबल है, वो ग्रोथ कर जाते हैं, ठीक है। पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लाइक मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही पॉसिबल है। मेटाबॉलिज्म जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, सम टोटल केमिकल रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी और ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो ये मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस एक ऐसी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होती है। ये सब तो ठीक है, चलिए देखते हैं ग्रोथ क्या है, ये किस तरह से होता है नॉन लिविंग में, लिविंग में। इनमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं या फिर ये कितने तरीके से किया जा सकता है या फिर होता है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज है जो कि किसी भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग पर हो जाए तो वो वापस अपनी पुरानी हालत में नहीं आ सकता। इसी चीज़ को NCERT अपने अल्फाज में बयान करती है कुछ इस तरह से कि किसी भी चीज़ के मास का बढ़ना या उसके नंबर ऑफ़ सेल्स का बढ़ना वो उसका ट्विन कैरेक्टर होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का, किसी भी लिविंग का मास का बढ़ना या फिर उसके नंबर ऑफ़ सेल्स का बढ़ना, ये दोनों ही ट्विन कैरेक्टर है किसके? ग्रोथ के। नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ इन लिविंग एंड नॉन लिविंग। किसी भी लिविंग थिंग में या नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ किस तरह का होता है वो जानते हैं। सो ग्रोथ किसी भी लिविंग में एक इंटरनल फिनोमेना होता है, ये अंदरूनी तरीके से काम करता है और ये अंदर से होकर बड़ा होता है। यानी कि हम लोग एग्जांपल्स के तौर पे ले सकते हैं कि जैसे सेल्स हमारे ही बॉडी में जब हमारे सेल डुप्लिकेट होते हैं और बड़े होते हैं, जब सेल्स का ग्रोथ होता है तो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में भी ग्रोथ होती है। इसी तरह से लिविंग में भी वो ही एक इंटरनल फिनोमेना है, लेकिन किसी भी नॉन लिविंग थिंग में हम लोग देखेंगे तो ये एक एक्सटर्नल फिनोमेना है। जैसे कि अब किसी भी चीज़ को मान लो कि हम लोग किसी ट्री को ले सकते हैं, जैसे कि वो एक टाइम पर पहले छोटा होता है, फिर धीरे 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 बड़ा हो जाता है। तो वो क्या हो गया, एक एक्सटर्नल फिनोमेना हो गया, वो बाहर से यूँ हो रहा है, ठीक है।
इसी तरह से हम लोगों ने जाना कि लिविंग में जो ग्रोथ होता है वो इंट्रिंसिक होता है, इंटरनल फिनोमेना होता है, ठीक है। और इनमें मटेरियल का सिंथेसिस होता है, इनमें अंदर ही से ही मटेरियल बनते हैं, ठीक है। लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग्स में अक्यूमुलेशन होता है उसके सरफेस पर, किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर उनके सरफेस पर अक्यूमुलेशन होता है और ये एक्सट्रिंसिक होते हैं नेचर में। हमने अभी सिंथेसिस ऑफ मटेरियल की बात करी ही है, तो चलिए जानते हैं ये क्या होता है और किस तरह से होता है। मटेरियल दो तरीक़ों से सिंथेसाइज़ होते हैं, पहला तो एपोप्लास्टिक मटेरियल और दूसरा होता है सिम्प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, जिन्हें हम नॉन लिविंग मटेरियल और लिविंग मटेरियल भी कहते हैं। एपोप्लास्टिक को हम लोग नॉन लिविंग मटेरियल और सिम्प्लास्टिक को हम लोग लिविंग मटेरियल कहते हैं। इनके एग्जांपल्स है, एपोप्लास्टिक मटेरियल और नॉन लिविंग मटेरियल के एग्जांपल है सेल वॉल, और सिम्प्लास्टिक मटेरियल और लिविंग मटेरियल के एग्जांपल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेली। इसी तरह से हम जानेंगे कि किसी भी प्लांट में ग्रोथ और किसी भी एनिमल में ग्रोथ किस तरह से होता है। प्लांट में ग्रोथ कुछ इस तरह से होता है कि वो इनडिटर्मिनेट होता है, हम लोग मतलब उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। और एनिमल्स में डिटर्मिनेट होता है, डिटरमाइन करना इट्स ईजी। लाइक और प्लांट में आपका ग्रोथ जो होता है वो ओपन टाइप का होता है। अब ओपन टाइप का मतलब क्या होता है? ओपन टाइप से मेरा कहने का मतलब है कि नए सेल्स हमेशा इसमें ऐड होते रहेंगे, न्यू सेल्स आर ऑलवेज एडेड टू दिस, ठीक है। और ये लोकलाइज्ड होता है, बट एनिमल में ये क्लोज टाइप का होता है, ओके, और डिफ्यूज होता है। आप समझ ही गए होंगे। इससे ना आप लोगों को और एक हेल्प भी मिल रही हो कि आप डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी आसानी हो रही है। तो इस वीडियो को पूरा करने से पहले मैं आपको किसी यूनिसेलुलर ग्रोथ के बारे में समझा दूँ, जो कि काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। लाइक अमीबा पहले तो आप ये समझ लें कि अमीबा में बाइनरी फिशंस होता है, वो अपने आप को डुप्लीकेट कर जाते हैं और दो हिस्सों में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो उसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों ही सिनोनिमस होता है एक दूसरे के साथ, और वो दोनों ही म्यूचुअली क्या होता है, इंक्लूसिव होता है, ठीक है। किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस जो है वो सिनोनिमस होता है एक दूसरे के साथ और म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होते हैं। उसी तरह से अगर किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। यूनिसेलुलर का जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक अमीबा एग्जाम्पल है उसका, वो आपस में अपने आप को आधा करके दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं और इस तरह से वो बाइनरी फिशन के थ्रू अपने आप को रिप्रोडक्ट कर लेते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल आपके बैक्टीरिया हो गए, फिर ईस्ट है, साइनोबैक्टीरिया वगैरह वगैरह, ठीक है। आज के लिए हम लोग इसे यहीं रखते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म्स के बारे में, वो किस तरह से वर्क करते हैं, क्या होता है उनमें, नहीं होता है, हम लोग सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आप हमारे साथ हमेशा इस चैनल पर बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए, नोट्स के लिए, या फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको ज़रूर उस चीज़ को फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको वो देने की पूरी कोशिश करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।